हेलो बच्चों, आज मैथ्स का दूसरा दिन का क्लास है। पिछले क्लास में आपने पॉलिनॉमियल्स के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पॉलिनॉमियल्स के बारे में, जो टर्मिनोलॉजीज है पॉलिनॉमियल्स या बहुपद के बारे में आपने पढ़ा, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अब मैं वहाँ से आगे बढ़ूंगी। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे, पॉलिनॉमियल्स में जो है नेक्स्ट जो लेवल है उसमें जाएंगे। आज का टॉपिक्स होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उस दिन हमने थोड़ा बहुत जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा था। दैट इज बहुपद के शून्यकों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आज पढ़ेंगे। दो बहुपदों का जो विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज डिविजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, बहुपद का शून्यक। Find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. पहला क्वेश्चन आप देखिए, px equal to 5x square minus 3x plus 7 at x is equal to 1. नेक्स्ट स्लाइड। हिंदी में देखिए, चरों के दिए गए मान पर प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू 1 पर px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करना है। ओके, अब यहाँ पहला पार्ट 1 वाला क्वेश्चन देखिए, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1 में px का वैल्यू निकालना है। दैट इज x इज इक्वल टू 1 पर px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करना है। तो हम मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं मान में क्या आता है। तो px जो है, हमारे पास px दिया हुआ है, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 दिया। अब x का जो मान है 1 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 1, सो वील फाइंड आउट p ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 5x की जगह में I'll put 1. Okay, just I'll remove x and I put 1 the whole square. The rest of the thing will remain the same. कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ x की जगह में ये जो 1 लिखा हुआ है वो लिखना है। That's all. 3 फिर से x की जगह 1 प्लस 7। अब ये चीज देखिए, 5 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। 5 इंटू 1 इज 5 minus 3 into 1 is 3 plus 7. So what do we get? 5 minus 3 is 2, okay, plus 7. So we get 9. So the value of p of 1 is not equal to 0. So p of 1, that is not a 0 of the given polynomial. Now we'll solve the third question, that is p of t आपको दिया हुआ है। तो p of t is equal to 4t raised to 4 plus 5t cube minus t square plus 6. So at t equal to a, so value of t should be a. That instead of t I'll put a. That's all. So 4a raised to 4 plus 5a raised to 3, okay, plus a raised to 2. It's not plus, sorry, it's minus a raised to 2 plus 6. कुछ भी चेंज हुआ है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जस्ट t की जगह a लिखा है, बाकी सब वैसा ही है। तो दिस इज इक्वल टू 4। अब a raised to 4 क्या होता है? a raised to 4 is a raised to 4. तो I'll write a raised to 4 plus 5a cube minus a square plus 6. Again, p of a is not equal to 0. Therefore, a is not a 0 of the polynomial p of t. That means अब p of a 0 नहीं है, इसीलिए a जो है p of t का शून्य नहीं है।
अब यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद px इज इक्वल टू x प्लस 1 के शून्य है या नहीं। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो मैं दिखाती हूँ इसको कैसे करना है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग देखिए कैसा करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, यहाँ पर दो वैल्यूज दिया है x का -2 and 2, x के दो मान है -2 and 2। इन दो मानों को डालकर हम निकालेंगे कि x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाता है। तो -2 आ गया तो x की जगह अगर -2 डालेंगे तो ये हो जाएगा -2 plus 1. What is -2 plus 1? -2 plus 1 is -1, which is not equal to 0. Okay? अब यहाँ पर सेकेंड केस में देखते हैं क्या मिलेगा। That is p of 2. p of 2 में आप देखेंगे x की जगह will substitute 2. तो 2 plus 1. What is 2 plus 1? 3. Again this is not equal to 0. अब क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा इसका, जो हम लोग चेक करने बोले उसका आंसर कैसा लिखेंगे। ये लिखेंगे कि 2 -2 and 2 are not zeros of p of x। क्यों? Since p of -2 is not equal to 0 and p of 2 is also not equal to 0। ठीक है, अब इसको हिंदी में कैसे लेंगे। -2 और 2 बहुपद px के शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, क्योंकि p of -2 is not equal to 0 और p of 2 is also not equal। तो ये दोनों जो है इस बहुपद का शून्य नहीं है। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। जांच कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्य है या नहीं। तो ये आप जांच कर सकते हैं, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और जैसा आंसर मैंने बताया था वैसा ही आंसर आप इसका भी लिखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to 2x plus 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। Okay, let's go for question number 2, solution of question number 2. p of x is equal to 2x plus 1. We have to find the zero of this polynomial। मतलब आपको इस जो बहुपद है इसका शून्य ज्ञात है, तो कैसा निकालेंगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप है 2x plus 1 को 0 कर देंगे। क्यों? x का जब वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए, इसलिए कर देंगे। तो यहाँ में 2x is equal to 1 वहां जाएगा तो 0 -1, सो 2x is equal to -1 हो गया। तो x is equal to क्या हो जाएगा, 1/2। अब चेक करते हैं तो -1/2 is the zero of this point। चेक करते हैं कि जो आंसर मिला है सही है कि नहीं। चेक कैसा करेंगे, अब p of -1/2 डालकर देखते हैं इज इक्वल टू 2 into -1/2 plus 1। अब आप देखिए चेक कीजिए तो 2 1s are 2, 2 1s are दोनों कट गया, तो 1 into -1 is -1 और यहाँ क्या है +1, -1 plus 1 क्या हो जाएगा 0। That means -1/2 is the zero of this। This I've done just to show this कि हम जो निकाल रहे, जो आंसर निकाल रहे it's right। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, just done it to show you। देखिए, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 7x। बहुपद 7x का शून्य ज्ञात कीजिए। ये भी काफी इजी है, आराम से हर बच्चा कर सकता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका शून्य ज्ञात करना है। We have to find the zero of this polynomial. What is the name of this polynomial? See, you have got 7, you have got 1.
x 7 into x is 7x. So what is this? This is a monomial, क्योंकि यहाँ एक ही टर्म है, दूसरा टर्म है नहीं, तो this is a monomial. And one more thing, its power is 1, its degree is 1. So what type of polynomial is this? This is again a linear polynomial, रैखिक बहुपद है ये, और ये एक पदी है क्योंकि इसमें एक ही पद है, ठीक है, रैखिक एक पदी है ये. तो यहाँ पर 7x को 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x is equal to 0 by 7. Anything you divide 0 by any number, you will get 0. तो x is equal to 0. तो इसका शून्यक क्या है, 7x का शून्यक है, शून्यक is equal to 0, है कि नहीं. तो आंसर लिखेंगे तो the 0 of 7x is equal to 0. तो यहाँ पर इसका जो डिग्री 1 है तो you'll get only 1 0, that is 0. Now look at question number 6. Find the 0 of the polynomial p of t equal to at plus q. बहुपद pt equal to at plus q का शून्यक ज्ञात कीजिए. चलिए ये भी हम ज्ञात कर लेते हैं. P of t equal to at plus q. अगेन यहाँ पर ये किस टाइप का बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है. क्यों, इसका घात 1 है. दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. तो और एक बात है, यहाँ पर दो पद है तो ये क्या द्विपदी है. तो इंग्लिश में अगर बोले दिस इज अ बाइनोमियल, क्योंकि बिकॉज इट हैज गॉट 2 टर्म्स. सो विल फाइंड द 0 ऑफ दिस. तो at plus q equal to 0. we'll put this as 0. then at would be equal to q को वहां ले जाएंगे तो 0 minus q. तो at equal to minus q, t equal to minus q by a. therefore 0 of at plus q is equal to minus q by a. at plus q का शून्यक इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए. तो मिल गया आपको ये आंसर. देखिए एक लीनियर, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, सो यू हैव गॉट ओनली 1 0. इसको क्या हिंदी में रैखिक बहुपद कहते हैं. तो उसके कितना शून्यक है, एक ही शून्यक है. अब बहुपद के विभाजन के बारे में बात करेंगे. विल लर्न समथिंग अबाउट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. दिस वेरी बेसिक, ऑलरेडी यू हैव डन some of its part in class. I will just repeating simple division in this topic. Okay, so just look at the questions. Divide px by gx. px को gx से भाग दीजिए. तो पहला px लिखा हुआ, उसके बाद gx है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, तो आप देख लीजिए. इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे करना होता है. पार्ट 1 देखिए, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, gx इज इक्वल टू x. बहुत सिंपल, एकदम बेसिक जो डिवीजन है वो हम वहां से हम शुरू करते हैं. तो यहाँ पर x से डिवाइड करना है, तो यहाँ px शुड बी डिवाइडेड बाय gx. इसको डिवाइड करते हैं. 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x से डिवाइड करना है. तो हाउ विल वी डू, ये जो x है तो डिवाइडेड बाय x को ऐसे भी लिख सकते हैं. तो हम x जो है इसे हर एक पद को डिवाइड करना. वी हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय x. तो 2x क्यूब बाय x प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स. अलग अलग कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हो गया. 2 by 1 is 2. x क्यूब बाई एक्स. एक्स का पावर यहाँ क्या है, 1 है. तो डिवाइड जब होता है, हम सीखे हैं ये एक्सपोनेंट्स में, दैट इज a raised to m बाई a raised to n इक्वल टू a raised to m माइनस n. ये हम 8th क्लास में सीखे हैं, तो ये हम जानते हैं. तो इसलिए x पावर 3 माइनस 1 प्लस x पावर 2 माइनस 1 प्लस x रेज टू माइनस 1. ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा. तो ये क्या आएगा हमारा, तो 2x स्क्वायर प्लस x रेज टू 1 प्लस x रेज टू माइनस 1. तो ये सिंपल एक हमने जस्ट आपको बताने के लिए कि कैसा ये होगा. जब ये हम लोग डायरेक्ट जब डिवाइड करेंगे तब आप
आपको पता लगे कि ये जो 1 है इट विल बी द रिमाइंडर, तो वो आगे हम बताते जाएंगे इसको कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए p of x को g of x से डिवाइड करना है, तो we know what is this called? This is the dividend and this is your divisor, and what will we get? We'll get the quotient and the remainder. So we'll do the long division method in this. तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम? डिविडेंड का ऑफ कोर्स अंदर लिखना है। अब सबसे बड़ी पहली बात आप ये देख लीजिए, ये जो डिविडेंड है इसका जो पावर्स है डिक्रीसिंग ऑर्डर में, मतलब घात जो है डिक्रीसिंग ऑर्डर में। यहाँ देखिए सबसे बड़ा घात 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ में x का घात 0, तो इसको बड़े से छोटे में लिखना है। तो आई राइट दैट 3x स्क्वायर, देन नेक्स्ट वन इज प्लस x, उसके बाद माइनस है, ये लिखना बहुत जरूरी। वैसा ही आप gx में भी देखिए 1 प्लस x है, तो यहाँ पर 1 में x का घात क्या हो गया 0, द पावर ऑफ x इन 1 इज 0, और यहाँ में 1 है, लेकिन हमें क्या लिखना है? बड़े से छोटे में लिखना है। तो आई राइट x प्लस 1। पहला स्टेप आपका यही है कि इसको डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में आप लिखिए। अब क्या करना है? नेक्स्ट आप क्या करेंगे? यहां पर आप ये करेंगे कि ये पहला पद और इसका पहला पद, दैट इज दिस द फर्स्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पर इन दोनों को हम डिवाइड करके देखेंगे। ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पर जिसको इसके साथ अगर हम इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट दिस नंबर। तो वैसा करके अब देख कर भी लिख सकते, बहुत बच्चे हैं जो स्मार्टली देखकर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 को क्या से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, 3, तो आई राइट 3। अब यहाँ में x है, एक x है, तो एक और x की जरूरत, तभी तो x स्क्वायर होगा, तो 3x। अगर कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है तो इसका एक और तरीका जहां मिस्टेक्स होने का बहुत कम चांसेस रहता है, आप ये भी कर सकते हैं। 3x स्क्वायर को x से डिवाइड कर लो, तो आपको क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3, एंड यहाँ x स्क्वायर माइनस यहाँ x का पावर 1, यस राइट, 3x पावर 1 हो गया। तो यहाँ पर मिल गया आपको वही 3x रेज़ टू 1। अब इसको क्या करना है? 3x को पहले x के साथ में इंटू करना है। तो 3x को x के साथ इंटू, तो पहले साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, अक्षर को अक्षर के साथ। तो साइन प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 इंटू 1 इज 3, x इंटू x, दैट मीन्स 1 प्लस 1 इज x पावर 2। ठीक है, अब इसको इसके साथ तो हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 1 के साथ में। तो पहला क्या करना है? पहले साइंस को मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 इंटू 1 इज 3, नंबर को नंबर के साथ। अब अक्षर यहाँ में तो कुछ है नहीं, तो ये x हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? हम लोग नॉर्मल जो हमारा जो जितने भी डिविजन्स होते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते साथ में प्लस, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट माइनस साइन लिखते हैं किसी इसके 3x स्क्वायर प्लस 3x के बाहर, तब क्या हो जाता है? ये जो है इसका साइन में क्या होता है? चेंजेस क्या आता है? तो ये प्लस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू प्लस माइनस 3x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 3x, ऐसा हो जाता है ना। बस यही चीज हमें यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस है तो अब नया साइन हो जाएगा माइनस, इसका भी नया साइन माइनस, तब 3 माइनस 3 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा। तो आप इसको काट सकते, 0 लिख सकते हैं, नहीं तो आप हटा भी सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस 3, प्लस 1 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा आपका? 1 माइनस 3, व्हाट इज 1 माइनस 3? माइनस 2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2, और ये जो चर है x है, द वेरिएबल इज x, और बच क्या जाता है? -1। अब आप देखिए इसको आगे फिर क्या करना है? अब यहाँ देखिए इसका पावर क्या है? x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है। जब तक इसका पावर जो है इसके पावर से बड़ा नहीं हो जाता, आपको ये स्टेप जो है कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ तो दोनों का पावर इक्वल है, तो दैट मीन्स वी हैव टू रिपीट द सेम स्टेप्स फॉर दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे, -2x डिवाइडेड बाय x, तो -2 by 1 is -2x raised to 1, यहाँ भी x raised to 1 है, तो -1, तो what is this? -2x power 0, and what will you get? -2 into x power 0, what is this? The value of this is 1, that means -2, so we'll write here -2, ठीक है। तो माइनस into plus is minus, 2 1s are 2,
x, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2, यहाँ x तो देयर इज नो वेरिएबल हियर, तो x आ गया, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 1 सा 2। अब क्या हो जाएगा, फिर से साइन चेंज, दैट मीन्स माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर भी आपका प्लस आ, तो -2 + 2 कट गया 0, एंड यहाँ -1 + 2 -1 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि 1 का माइनस नेगेटिव साइन है एंड 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इन दोनों जब ऑपोजिट साइंस रहते हैं तो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, डिफरेंस जो होगा 1 होगा। अब 1 का साइन क्या होगा, प्लस साइन, क्यों, 2 इज अ ग्रेटर नंबर एंड द साइन ऑफ 2 इज प्लस, 2 बड़ा नंबर है, बड़ा वैल्यू है, उसका जो साइन है प्लस है, तो यू विल गेट +1, सो द रिमाइंडर इज +1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर 3x + 3x⁴ -1 - 4x³, यहाँ पर आप देखिए ये इस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर इज 4, उसके बाद हाईएस्ट पावर 4 है, उसके बाद नेक्स्ट पावर क्या है, 4x⁻³ है, दैट इज -4x⁻³ है। अब इसके बाद x⁻³ के बाद क्या आना है, x का पावर 2 आना है, लेकिन आपके पास वो x का पावर 2 नहीं है, तब क्या करेंगे हम, तो वो मैं बताऊंगी आपको, इस ऐसा जब क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मिसिंग एक टर्म था, हमने बताया था आपको कि कौन सा मिसिंग टर्म था, x² नहीं था, तो सबसे बड़ा जो पावर था x⁻⁴, तो 3x⁴ -4x³ प्लस 0x², जो मिसिंग टर्म है वहां में 0 लिखना है, -3x - 1। अब इसको डिवाइड किससे करना है, हमें इसको डिवाइड करना है हमें x - 1 से, ठीक है, x - 1, तो आप फटाफट हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो यहाँ में 3 आ जाएगा और x है तो x³ हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 3x⁴, और इसके साथ में मल्टीप्लाई करें -3x⁻3, आप साइन चेंज के नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कट गया आपका, -4 + 3 -x³ हो गया, प्लस 0x² -3x - 1 पूरा का पूरा उतार लेते हैं हम, उसके बाद अब x³ है तो x³ की जगह में क्या हो जाएगा आपका, ये आएगा -x², इसे मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट x³, ठीक है। तो मेन पर्पस है कि जो पहला टर्म है वो आपको कैंसिल करना है, तब जाके आप करेंगे आगे, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस x², ठीक है, तो इतना मिल गया, फिर साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -x² -3x - 1। अब आप देखिए लास्ट में क्या करेंगे हम, अब x² और यहाँ में x है तो हम ऑटोमेटिकली x आ जाएगा यहाँ पर, तो -x इंटू x इज -x², ओके, -x माइनस इंटू माइनस इज प्लस, x इंटू 1 इज x, साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ कट गया ये, तो 3 - 1 इज -4x - 1, ठीक है। अब यहाँ पर -4 आ गया, -4 आया तो अब क्या करेंगे हम, x है, इसका दोनों का पावर सेम है, तो -4 हो मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4x एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4, ठीक है, साइन चेंज होगा, दिस बिकम्स प्लस, दिस बिकम्स माइनस, अब ये दोनों कट गया, अब यहाँ में -1 - 4 क्या हो जाएगा, -1, तो दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वोशिएंट, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, हिंदी में बोलेंगे तो ये आपका क्या है, भाज्य है, दिस इज ए भाजक है, और ये आपका भागफल है, और ये आपका शेषफल है, भागफल, शेषफल, भाजक और ये भाज्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पर px = x³ + 1 gx = x + 1, x³ है तो x² और x टर्म्स नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ सही है, x³ + 0x² + 0x + 1, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये तो आप खुद कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है, अब जैसा क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन को ही हम लेंगे, क्योंकि उसमें आप
आपने अभी अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपको रिमाइंडर मिला था आपका -5, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को लेकर मैं आपको थोड़ा बताती हूँ क्या होता है। माइनस रिमाइंडर आप याद रखिए, इसका रिमाइंडर आपको मिला था -5, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज जो है रिमाइंडर जो है आपको यहाँ में इतना लंबा मेथड आपने किया था, तब जाके आपको नीचे रिमाइंडर आपको -5 आया था। तब ये शॉर्ट हम कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं आप देखिए। रिमाइंडर ऐसे हम छोटा सी चुटकी में निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको रिमाइंडर निकालना तब कैसा निकालेंगे तो वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ में आपका gx जो है, आपका जो डिवाइजर, योर डिवाइजर इज x-1, दैट इज आपका जो भाजक है x-1 है, तो भाजक या डिवाइजर जो है उसको हम लेंगे, तो x-1 को हम लिखेंगे 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो 1 का वैल्यू हम px में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट मीन्स p ऑफ 1, ये आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -3 into 1 + 3 into 1⁴ -1 -4 into 1³ ठीक है, ये चीज हो गया आपका। तो दैट मीन्स -3 into 1 is -3 plus 1⁴ is again 1, तो 3 into 1 is 3 -1 -4 into 1 is again what will you get -4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए -3 + 3 ये दोनों मिलना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में काट देते हैं, ठीक है। 0 हो गया, तब बचा क्या आपका -5। अब देखिए आपका रिमाइंडर देखिए हमें मिला था -5, तो जस्ट चुटकियों में आपको रिमाइंडर, अब जब भी आपको रिमाइंडर निकालना यही स्टेप से आपको रिमाइंडर निकालना, बस यही चीज रिमाइंडर थ्योरम में आप देखेंगे डिटेल में। रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय क्या होता है ये आप देखेंगे। Remainder theorem, let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by a linear polynomial x minus a, then remainder is p of a। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, the degree of the polynomial that is आपका जो डिविडेंड का जो डिग्री है 0, 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर का डिग्री 1 होना जरूरी है, तभी ये रिमाइंडर थ्योरम जो है एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर वही चीज हमने किया था, p of 5 हमने p of 1 निकाला था जिसमें रिमाइंडर आपको -5 मिला था। यही शेषफल प्रमेय, मान लीजिए p of x 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, यदि p of x को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल p of a होता है। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है सिर्फ रैखिक बहुपद के लिए ही लागू होगा। रैखिक बहुपद आपका जो भाजक है वो रैखिक बहुपद होना जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x → 4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी मीडियम वालों के लिए, x → 4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कैसा करना है ना, x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक वेदर 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। जांच कीजिए कि qt इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का एक गुणज है। गुणज है तो क्या हो जाएगा आपका 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, आपको क्या मिल जाएगा -1/2। अब -1/2 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको qt क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो गुणज है, 0 नहीं आता है तो गुणज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप एक्सरसाइज 2.3 में आप जाएंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, आपको दिया गया आप डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर क्या आता है वो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बस वही करना है, आपको रिमाइंडर निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ये चेक करना है कि फैक्टर है या फैक्टर 7
plus 3x is a factor of 3x cube plus 7. In this, again the same thing, we have done it already. We have done this sum in a different way. That was in that sum it was written whether it's a multiple, isn't it? तो multiple है कि नहीं तो देखना था, तो इसमें आप देखेंगे फैक्टर है कि नहीं. Again the same process, 7 plus 3x is equal to 0. So what will you get? X is equal to minus 7 by 3, and if you put the value in 3x cube plus 7x, you have to get 0. If you are not getting 0, that means 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हम देखेंगे ये क्वेश्चंस को. पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है बहुपद को जब भाग देते हैं तो हमें शेषफल क्या मिले, तो शेषफल प्रमेय यूज करके आप ये करेंगे. आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए. अब यहाँ पर भी वही चीज करना है, x माइनस a से भाग करने से शेषफल क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भी शेषफल प्रमेय आप यूज करेंगे क्योंकि सिर्फ शेषफल निकालना है आपको. अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x के गुणनखंड है कि नहीं. यहाँ पर वही सेम शेषफल प्रमेय यूज करना है आपको. 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे. 0 लिखकर तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस 7 बाई 3 आ जाए. वो अगर आप 3x क्यूब प्लस 7x में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको अगर 0 आता है तो आपका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है गुणनखंड नहीं है. ठीक है, तो आज के क्लास में हमने पढ़ा कि जीरोस कैसा निकालना है, शून्य कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस, शून्यकों को कैसा निकालना है किसी भी बहुपद का. अब डिवीजन करना भी सीखे, दो बहुपद को कैसे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय के बारे में हमने सीखा. तो ये सब आप एक बार रिपीट कीजिए, बार बार आप याद, रिमाइंडर थ्योरम एंड या तो शेषफल प्रमेय, इसको आप याद कर लीजिए. ये कभी जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में कभी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का भी आ जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं. ये स्कोरिंग एक चैप्टर है, आप आराम से. अब नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें हम आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बताएंगे. तो वो फैक्टर थ्योरम को कैसा यूज करके हम गुणनखंडन करना, गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन कैसा करना है वो हम सिखाएंगे. स्पेशली आपका 8th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स आपने सीखा था, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए. और आपका जो 3 फॉर्मूलाज है, दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़कर एक बार रिवाइज करके अगर आप रेडी रखेंगे तो ये चैप्टर जो है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगा आपके लिए काफी इजी रहेगा. ओके बच्चों, एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कीजिए ताकि आप जो है पढ़ाई के साथ में जुड़े रहे और बाद में आपको मुश्किल ना हो. क्योंकि जब सेशन शुरू होगा बहुत कम टाइम आपके पास बच जाएगा पढ़ाई के लिए, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कीजिए और पेन एंड पेपर अपने पास रखिए, एक बुक रखिए ताकि क्वेश्चंस नोट डाउन कर सके और क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर सके. ओके, गुड बाय, गुड डे.